हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी कैंप। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 से हिंदी बी पतझड़ की टूटी पत्तियां के भाग झेन की देन का प्रश्न उत्तर। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने अगर सारांश के वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वीडियो में आप दो तरह के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो 2 मार्क्स का पूछी जाएगी और जो आपको 25 से 30 शब्दों में उसका आंसर देना है। और दूसरे प्रकार के प्रश्न में आपको जो पूछी जाएगी वो 4 मार्क्स की होगी, जिसे आपको 50 से 60 शब्दों में उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, झेन की देन कहानी से आप क्या समझते हैं? तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, झेन अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जेन। और ये जापान में इसे कहा जाता है ध्यान लगाने की एक विधि है। जापानी भाषा में इसका अर्थ जो है वो क्या निकल के आती है? ध्यान लगाने की विधि। और बता दें, इसकी शुरुआत महात्मा कश्यप ने की थी। यह बौद्ध धर्म के संप्रदाय हुए और जापान में 12 ऐसे संप्रदाय हुए, जिसमें से झेन संप्रदाय जो है एक थी। और उन्हीं के द्वारा जो अपनाए ध्यान लगाने की जो विधि थी उसे अपनाया गया जापानियों द्वारा, जो आज भी लेकर के वे लोग चल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जापान में चाय पीने की विधि क्या कहलाती है? और जापान में चाय पीने, इसका आंसर है, जापान में चाय पीने की एक विशेष समारोह मनाया जाता है। आप लोगों ने इस कहानी में पढ़ा होगा। तो उस विधि को, चाय पीने की विधि को चा नो यू कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जापानियों को कौन सी बहुमूल्य देन मिली है? तो जापानियों को झेन संप्रदाय के द्वारा, बौद्ध धर्म के ये संप्रदाय हैं झेन, उन संप्रदायों के द्वारा ध्यान लगाने की जो पद्धति है वो जापान वासियों को मिला है। तो ये पद्धति क्या है? ध्यान लगाने की जो पद्धति है, इनके द्वारा जो जापान वासी है तनाव से, मानसिक जो तनाव है उनसे छुटकारा पा सकते हैं, वो विधि है। तो मान सकते हैं कि ये जो है एक बहुत ही बहुमूल्य जो देन है वो जापान वासियों को परंपरा के रूप में एक मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय समारोह में कितने व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? जब कहानी में दिया हुआ चाय समारोह जो मनाया जाता है और जहां लेखक तथा उसके मित्र जाते हैं, तो उस जो सेरेमनी होती है, समारोह होती है, उसकी एक खास बात यह होती है कि व्यक्ति जो है वहां इसलिए जाते हैं ताकि तनाव से मुक्त हो सके। और तनाव से मुक्त होना है तो माहौल जो है वो कैसी चाहिए? शांत चाहिए वातावरण। तो वैसे वातावरण रखी गई है। तो अगर वहां अधिक लोग भीड़ लगा देंगे तो जो माहौल है वो शांत नहीं रह जाएगी। इसीलिए उस समारोह की खास बात यह थी कि वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चाजिन लेखक और उसके मित्रों का स्वागत क्या कहकर करते हैं? चाजिन कौन होते हैं? तो चाजिन वे व्यक्ति होते हैं जो चाय सर्व करते हैं। वो समारोह में क्या करते हैं? चाय बनाते हैं। तो वैसे व्यक्ति को चाजिन कहा जाता है। लेखक तथा उसके मित्र जब अंदर प्रवेश करते हैं तो चाजिन जो होते हैं उनको क्या करते हैं? झुक करके पहले प्रणाम करते हैं और दोजो बोल करके उन लोगों का स्वागत करते हैं तथा बैठने की जगह दिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वर्तमान ही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न है। तो इसका आंसर है, लेखक कहते हैं, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो लेखक कहते हैं कि हमें आखिर इस कहानी से यह संदेश भी यही दिया जाता है कि जो हम क्या करते हैं, अधिक चीजों को अगर सोचने लगते हैं तो जो गुजरा हुआ समय है उसके बारे में सोचते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, भविष्य में अधिक सोचने लगते हैं, भविष्य को लेकर करके बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हम भविष्य में बहुत कुछ करेंगे या ऐसा करेंगे या हमारा भविष्य क्या होगा। इस चीज को लेकर के वो अधिक चिंतित रहते हैं। तो जबकि लेखक बताते हैं कि ना ही हमारा भूतकाल आने वाला है और ना ही जो है भविष्य ही पहले आने वाला है।
हमारा वर्तमान ही क्या है, वह वही सच है और हमें उसी में जीना चाहिए। और इस कहानी का जो उद्देश्य है लेखक का, वह भी यही समझाना है कि हमें किस तरह जीना चाहिए, वो समझा रहे हैं। तो हम किसी चीज को भी इतना अधिक महत्व ना दे जाए जिससे हम खुद जो है क्या हो सके, मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाए। ये चीज समझाने की कोशिश लेखक ने किया है। अगला प्रश्न है, जो ये प्रश्न है आपको 4 मार्क्स के आएंगे और 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? लेखक कहते हैं कि स्पीड का इंजन लगाने की बात इसलिए कही क्योंकि जापान के लोग तीव्र गति से उन्नति करना चाहते हैं। यानी जापान के जो निवासी हैं वो क्या हैं, बहुत ही किसी भी कार्य को वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, या किसी से प्रतिस्पर्धा लगी होती है तो चाहते हैं कि आगे निकल जाएं। तो काम को इतना अधिक महत्व देते हैं जापान के लोग, वो चाहते हैं कि जो हमारा दिमाग की रफ्तार है वो और ज्यादा तेजी से काम करे। तो इसीलिए, और खास करके वो अमेरिका से एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ लगाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो अमेरिका से भी क्या करें, आगे निकल जाए। तो जिस काम को अगर आप करना चाहो, एक दिन में पूरा करना चाहो, तो जापान के निवासी वो क्या कर चाहते हैं कि वो बहुत ही 1 घंटे में ही कंप्लीट कर रहे हैं ऐसा। तो बहुत जल्द वो काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, चार्जिंग कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरा करते हैं? तो चार्जिंग, जब व्यक्ति वहां जाते हैं, लेखक तथा उसके मित्र जाते हैं, तो क्या करते हैं, ताजिन सबसे पहले तो उन लोगों का स्वागत करते हैं और जब बैठने की जगह दिखाते हैं, नीचे चटाई बिछी होती है वहां, और दोजो बोल करके क्या करते हैं, उन लोगों का स्वागत किया जाता है। उसके बाद चाजिन अंगीठी सुलगाते हैं। अंगीठी सुलगाने के बाद जो बर्तन है वो किसी और कमरे में रखी होती है, वो बर्तन को ले आते हैं और तौलिए से पहले तो साफ करने लगते हैं। वो सारा काम जो है वो बहुत सलीके से करते हैं, और ऐसा महसूस हो रहा होता है लेखक को कि पीछे से जय जयवंती नाम की एक धुन बज रही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय समारोह के अंत में लेखक स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? जब समारोह खत्म होता है तो लेखक खुद में एक चीज महसूस करते हैं कि उनका जो तनाव है अब कम हो चुका है, यानी कि दिमाग की जो तनाव है या रफ्तार है वो कम हो चुकी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए ही होता है कि जो पूरा समारोह है, वहां समारोह इसीलिए रखा ही गया था ताकि लोग शांत माहौल में, शांत वातावरण में क्या कर सके, खुद के लिए कुछ पल निकाल सके, जिससे जो जीवन की रफ्तार है वो धीमी हो सके। इस वजह से वो समारोह रखा गया था। लेखक कहते हैं शुरुआत के जो 10 से 15 मिनट है बहुत परेशानी हुई थी उन लेखक को, लेकिन बाद में क्या हुई, धीरे धीरे उनका दिमाग की जो रफ्तार है वो कम होने लगी थी, और कुछ समय बाद तो ऐसा लग रहा था कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया। फिर लेखक महसूस करते हैं कि वे कभी ना खत्म होने वाले समय में भ्रमण कर रहे हैं। लेखक को महसूस हो रहा है कि वो किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन शांत माहौल में सन्नाटे की गूंज जो है वो लेखक साफ साफ सुन पा रहे थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लेखक कहते हैं कि लेखक के मित्र के अनुसार मानसिक रोग के क्या कारण हैं? मानसिक, जो लेखक के मित्र हैं वो मानसिक बीमारी होने के कुछ कारण बताते हैं। चलिए उस चीज को देख लेते हैं। लेखक के मित्र लेखक से मानसिक रोग होने के कारण बताते हुए कहते हैं, जापान में कोई व्यक्ति आराम से नहीं चलता है। पहला कारण तो यह बताते हैं कि वहां के जो भी व्यक्ति हैं वो आराम से नहीं चलता है बल्कि दौड़ता है, यानी कि बहुत जल्दी में होते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात तक नहीं करता, इतनी जल्दी में होते हैं। और सब सिर्फ क्या करते हैं, काम की बात करते हैं। कोई फालतू काम करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। जो भी है आप काम की बात करो, आपसे बात करेंगे। और जो सभी हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किए हुए हैं, यानी कि कंपटीशन का मार्केट है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं।
वे कभी अपने आप को अगर अकेला महसूस करें तो वो क्या करते हैं, खुद से ही बड़बड़ाने लगते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है, अकेले रहते हैं ऐसे। सब अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं और एक सभी में एक ऐसा जुनून सवार है कि सब चाहते हैं कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएं। तो ये जो काम करने की जो लालसा है, अधिक काम करने की, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को कोई काम दिया जाए तो वो अगर उस काम को 1 महीने में पूरा करते हैं, तो जापान के जो वासी हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्द खत्म कर दें, लगभग एक ही दिन में खत्म कर दें, इतनी तेजी है। तो ये जो अत्यधिक काम करने का जो बोझ है, जल्दबाजी है, ये आगे चल करके क्या होता है, दिमाग को थका देती है और थकान का कारण बनता है, जो आगे चल करके अगर सिर्फ आप काम करते जाओ तो क्या हो जाएगा, आपका दिमाग जो है एक समय जवाब दे जाएगा, क्योंकि उन्हें तो दिमाग को भी अब क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो वो जो है वहां पे कम देखने को मिलता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, लोग मानसिक रोग से शिकार होते जा रहे हैं। तो ये सारे कारण जो लेखक के मित्र लेखक को बताते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये रहा वीडियो का अंत, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।